संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने अध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चित भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ा आसानी से समझ में आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार सूत्रे 8मोऽध्यायः। श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। हमने जाना कि बंध के हेतुओं में मिथ्या दर्शन के बाद अविरति का भाव आता है। मिथ्यात्व की तरह ही यह अनादिकाल से कर्म के उदय से निरंतर चलता रहता है और इसे भी बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। अविरति यानी विरति का अभाव या असंयम भाव। असंयम मार्गणा में ही जीव का संसार बना रहता है। इसके 2 भेद और 12 उत्तर भेद होते हैं। पंच स्थावर कायिक और त्रस कायिक जीवों का असंयम
उनकी हिंसा का त्याग न होना, उससे बचने के उपाय न करना प्राणी असंयम में आता है। और 5 इंद्रियां और मन का असंयम इंद्रिय संयम में आता है। हमने जाना कि इंद्रिय मार्गणा में जीवों को इंद्रियों के माध्यम से और काय मार्गणा में 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय के माध्यम से जानते हैं। 6 काय के जीवों की हिंसा से नहीं बचने का कर्मोदय जन्य भाव मिथ्या बुद्धि छूटने के बाद भी कषाय के कारण निरंतर चलता है। मिथ्या दृष्टि में यह अनंतानुबंधी कषाय और सम्यक दृष्टि में अप्रत्याख्यान कषाय के कारण से होता है। जब तक भीतर का भाव नहीं आता कि जीव रक्षा के लिए कषाय का अभाव करना है, तब तक न जीवों की रक्षा होती है और न कषाय का अभाव। इसीलिए अविरति दूर करने के लिए जीव रक्षा को बाहरी उपाय और अंतरंग में कषाय की कमी को अंतरंग उपाय कहते हैं। बाहरी उपाय करने से भीतर कषायों की कमी होती है। असंयम भाव के कारण जीव रक्षा को अप्रयोजनीय मानता है और विचारता है कि जीव तो अपने कर्मोदय से जीते मरते हैं। हमने जाना कि पृथ्वी कायिक आदि जीवों को छोड़कर केवल त्रस्काय जीवों की रक्षा का भाव रखना भी कषाय जन्य परिणाम है। आचार्यों के अनुसार हमारे अंदर जीव रक्षा का भाव पहले त्रस्काय जीवों के लिए आएगा, फिर स्थावर जीवों के लिए, क्योंकि स्थावर जीव अदृश्य और श्रद्धा का विषय होते हैं। यह भाव सूक्ष्म होता है, इसीलिए लोगों को पंचेंद्रिय जीव की हिंसा से तो दुख होता है। जैसे अधमरे कबूतर, टूटी टांग वाले कुत्ते को देखकर दया का भाव आता है, लेकिन अन्य 2 से 4 इंद्रिय जीवों जैसे चींटी, मच्छर आदि की हिंसा में ऐसा नहीं होता। यह दुख नहीं होना भी भीतर की कषाय के कारण है। कषाय से उसके प्रति उत्पन्न घृणा भावी हिंसा कराती है। केवल पंचेंद्रिय जीव के प्रति दया भाव रखने से हमारी उतनी ही कषाय में कमी आती है। पंचेंद्रियों में भी अपने परिचित, देश, धर्म आदि के लोगों के प्रति तो दया आती है, लेकिन अन्य के लिए नहीं आती। जैसे हिंदुस्तान के सिपाही के मरने पर उसे शहीद मानना और पाकिस्तान के सिपाही को आतंकवादी मानना। देशभक्त या देशद्रोही का विभाजन भी कहीं न कहीं हमारी कषाय से जुड़ा है। अगर हम केवल हिंसा के एस्पेक्ट में देखें तो देश प्रेम और जीव हत्या दोनों चीजें बराबर हैं। दूसरे से नहीं, सिर्फ अपने से मतलब रखना भी कषाय जन्य भाव है। इससे हम सब जीवों की रक्षा के प्रति सजग नहीं हो पाते। पंचेंद्रियों में भी सभी जीवों के प्रति विरक्ति नहीं आती। कुछ लोग बकरे, मछलियाँ आदि को मारते हैं और तर्क देते हैं कि भगवान ने इन्हें इसीलिए बनाया है। ये उनके प्रति घृणा और द्वेष भाव है। अणुव्रत लेने से हमारे लिए सिर्फ सीमा में बातें प्रयोजनीय या विचारणीय रह जाती है। सीमा के बाहर सबका त्याग हो जाता है। उसके बाहर किसी भी जाति, धर्म, देश आदि का मनुष्य ही दिखाई देगा। यह कषाय की कमी का भाव है। अहिंसा अणुव्रत किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा में सुकून नहीं मानता, न अनुमोदना करता है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। या जब जीव जहाँ कहीं भी मर रहे होते हैं तो हम उनके प्रति अगर ये भाव रखते हैं कि इन्हें तो मरना ही था, ये तो इसीलिए पैदा हुए थे, इसलिए ऐसे भाव भी अपने अंदर उस कसाई के कारण से पैदा होते हैं। कहीं कोई आतंकवादी मर जाता है, कोई दूसरे देश का भी कोई नागरिक या कहना चाहिए सिपाही या मिलिट्री का जवान अगर कोई मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो कुछ नहीं होता है। जब हंगामा होता है, अपने देश का कुछ मर जाता है, कोई होता है, तो अपने को लगता है कि हाँ कुछ गलत हो गया, और दूसरे देश का मर रहा है तो अपने को नहीं लगता कि गलत हो गया। तो इसमें भी कसाई काम करती है। कुछ लोग कहते हैं बकरे हैं और जो
अनेक तरीके की मछलियां हैं या जो भी ये पशु हैं जिनको ये लोग तरह तरह से मारते हैं, तो कहते हैं ये तो मरने के लिए ही बने हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो इसीलिए बने हैं, भगवान ने इसीलिए बनाया है। मतलब ये जो भाव आ रहा है ये किस लिए आ रहा है? ये उनके प्रति इतनी घृणा है, इतना द्वेष है कि उन्हें वो मार कर के ही जो है अपने अंदर कसाई की पूर्ति करते हैं। तो ये सब कसाय जन्य परिणाम हैं जिसके कारण से पंचेंद्रिय त्रस जीवों में भी सब जीवों के प्रति विरक्ति आना भी कठिन बात होती है। इसीलिए तो अड़ुव्रत दिलाए जाते हैं, और जब अड़ुव्रत ले लिए जाते हैं तभी ये बात समझ में आती है कि जो हमारी केवल सीमा में है बस अब उतना ही हमारे लिए प्रयोजनीय या विचारणीय बस बात रह गई है, बाकी जो हमारी सीमा के बाहर है वो सब का हमारे लिए त्याग हो गया। तो उसके बारे में चाहे वो कोई हो, अपनी जाति का हो, अपने धर्म का हो, अपने देश का हो या दूसरे धर्म का हो, उसे ये दिखाई देगा भाई मनुष्य तो मनुष्य है, पशु तो पशु है। वह चाहे कहीं भी जीवित रहने वाला हो, वह अगर किसी भी तरीके से उसकी हिंसा होती है तो उसके अंदर उसका भी दुख होता है। तब उसके अंदर कहा जाएगा कि हाँ यह कसाई की कमी का भाव आया। समझ में आ रहा है? अब ऐसा भाव देखो आप कितने लोगों में होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान चलता रहता है, हमेशा युद्ध में लोग जो है, अब तो चीन भी शामिल हो गया, समझ आ रहा है? तो उस सेना का, इधर की सेना के माध्यम से जो है हमेशा आतंक मचा रहता है, और जब इधर के कोई लोग घायल हो जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम उन्हें शहीद कह देते हैं, और उधर के जब कोई लोग घायल हो जाते हैं, मरते हैं, तो हम कहते हैं वो मारा गया, 2 आतंकवादी मार गिराए, 4 आतंकवादी मार गिराए। समझ आ रहा है? या अगर सिपाही भी मारे जाते हैं तो भी जो है हमने वहाँ के जो है 5 सिपाहियों को, जवानों को मार दिया, वहाँ के कमांडर को मार दिया। मतलब कि ये नहीं बोलेंगे कि वो भी शहीद हो गया, चलो आतंकवादी नहीं है, अगर कोई भी जवान भी है तो वो भी शहीद हो गया। तो हमारे अंदर जो भावना आती है वो सभी त्रस्त जीवों की रक्षा की भी नहीं आ पाती है। इस बात को आप अपने भीतर की कसाई से जोड़ें, ये इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर हमारे अंदर कसाई की तीव्रता रहती है तो हम त्रस्त जीवों को भी रक्षा के भाव में नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति व्रत लेता है, अहिंसा अड़ुव्रत ले लेता है, तभी उसके अंदर ये भाव आता है भाई कोई भी त्रस्त जीव हो, हमें किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा का कोई भी सुकून नहीं मनाना, अनुमोदना नहीं करना मन से कि चलो ये अच्छा हुआ। कैसे करेगा? वो भी तो आखिर जीव है, उसका भी परिवार है, वो भी तो अपना जीवन जी रहा था, वो भी तो अपने देश की रक्षा के लिए लगा हुआ था। नहीं समझ आ रहा? वो भी तो अपने देश की रक्षा के लिए तो लगा हुआ था। अब हम कहें कि नहीं ये देशभक्त है, वो देशद्रोही है, तो ये अपना एक विभाजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी कसाई जुड़ी हुई है। अगर हमें मतलब नहीं है तो फिर हमें कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि वहां का कोई व्यक्ति मर गया चलो अच्छा हुआ, समझ आ रहा है, और यहां का कोई हो गया तो बहुत गलत हुआ, तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए है? नहीं, देश प्रेम होना अलग बात है, और जब हम देश प्रेम के अलावा जब हम इस तरीके से जीव हत्या के बारे में देख रहे हैं तो हमारा एस्पेक्ट बदल जाना चाहिए। यहां क्या बात चल रही है? केवल हिंसा की बात चल रही है। अगर हम केवल हिंसा के एस्पेक्ट में देखते हैं तो दोनों चीजें बराबर है। वो भाव हमारे अंदर चाहे जीव के लिए किसी भी तरीके से हो, वो सबसे पहले तो हमारे लिए अहिंसा ही प्रदान है, और हिंसा का भाव में किसी भी तरीके की अनुमोदना होना या मन में प्रसन्नता होना, ये हमारी कहीं ना कहीं कसाय भाव में आएगा। और जब हम व्रती बन जाएंगे तो हमारे अंदर एक समभाव आएगा। व्रतियों के लिए देश प्रेम नहीं होता क्या? देश प्रेम तो होएगा, लेकिन वो उस देश प्रेम का मतलब ये नहीं है कि वो इसको अच्छा समझे कि हमारे लिए जो सैनिक मरे वो गलत हो गया, उनके सैनिक मरे वो अच्छा हो गया। अगर देश प्रेम है तो फिर उसी तरीके से देश की रक्षा के लिए निकल पड़ो, और नहीं है तो बिना वजह अपनी कसाई को बढ़ा करके कर्म बंद करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए
त्रस हिंसा में भी सभी त्रस जीवों की हिंसा से हम विरक्ति ले पाते हैं, ये भी भाव नहीं होता। तो इसलिए नहीं होता कि उसमें भी कसाई की तीव्रता बनी हुई है। अब जितनी जितनी उस कसाई में मंदता आएगी, उतने उतने ही उन जीवों के प्रति हमारे अंदर बस भाव आएगा। संसारी जीवों में भी कोई कोई जीवों में तो पशुओं के लिए भाव आएगा, कभी पक्षियों के लिए भाव आएगा, किसी किसी का समुद्री जीवों में कोई भाव नहीं बनता है कि ये जीव हैं, इनको भी मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो सोच लेते हैं कि नहीं, ये समुद्री जीव तो केवल इसीलिए होते हैं, तो उनको मारने में उन्हें कभी हिंसा का भाव नहीं लगता, उनके प्रति कभी दया का भाव नहीं आता। तो ये क्यों होता है? तो उनकी जो कसाएं बढ़ी हुई हैं उसके कारण से अविरति बनी रहती है। इसलिए जब भी कभी किसी भी जीव को अपने अंदर कषाय की कमी करने का भाव लाना पड़ेगा, तो उसे ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं ये हिंसा नहीं करूँगा, इन जीवों की हिंसा नहीं करूँगा। जैसे ही अड़ुव्रति बनता है तो सबसे उसके अंदर क्या सिखाया जाता है? त्रस हिंसा नहीं करने का संकल्प। माने त्रस माने सभी त्रस हो गए, चाहे वो मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों, या कोई भी जो है उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हों, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करने का नाम ही त्रस हिंसा का त्याग होता है। इसलिए अविरति जो भाव है, यह भाव अनेक प्रकार का है, लेकिन सामान्य से समझाने के लिए आचार्यों ने इसे 6 भागों में बांट दिया है। और उनमें भी त्रस जीव को अलग रखा है, क्योंकि त्रस अपने आप में एक सब प्रकार के त्रस जीवों के समुदाय में जितने भी जीव आ जाते हैं सभी उनको ग्रहण कर लिया जाता है। और उन जीवों में भी जब इस तरीके से दया के प्रति उन जीवों की रक्षा के भाव बन जाते हैं, तब जाकर के वो स्थावर जीवों की रक्षा के बारे में सोच पाता है। जिसके अंदर त्रस जीवों की भी रक्षा के भाव नहीं हुए, वो कभी स्थावर जीवों की रक्षा के भाव में आ ही नहीं सकेगा। और आएगा तो बस किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के, या किसी ना किसी कोई योजना को लेकर के, या कोई अपने नाम ख्याति को लेकर के इस तरीके का आयोजन भले ही हो जाएगा। जैसे कि जलकायक जीवों को बचाना चाहिए, कई लोग तरह तरह की योजनाएं बना सकते हैं, उपाय निकाल सकते हैं, लेकिन वो सभी जलकायक जीवों की रक्षा करने के भाव में हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है इसलिए उन्हें ऐसी बातें करना है। तो दया के भाव के साथ में यह असंयम भाव की विरक्ति होती है। इसलिए ये अविरति भाव अपने अंदर जो बना रहता है वह कसाय के उद्रेक के कारण से बना रहता है। माने कसायों का ही विभाजन 6 प्रकार का समझ लो कि एक कसाय जो हमारे अंदर विरक्ति पैदा नहीं करने देती है, वह ही कम से कम मोटे मोटे तौर पर देखें तो वो 6 रूपों में विभाजित है। लेकिन अलग अलग जीव समुदाय की अपेक्षा से देखें तो उसके अनेक तरह के विभाजन हो जाते हैं। ये हुआ प्राणी असंयम 6 प्रकार का। और इसके बाद में फिर आता है 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। उसमें स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्रियां और एक मन, इन 6 चीज़ों को लेकर के जिसका किसी भी तरीके का संयम का भाव नहीं है, तो वह इन 6 प्रकार के असंयम भाव से निरंतर अविरत बना रहता है। बाहर की अपेक्षा से प्राणी संयम है और भीतर की अपेक्षा से इंद्रिय संयम। और ये दोनों प्रकार के संयम मिलकर के ये 12 प्रकार का असंयम से विरत होने वाला भाव 12 प्रकार का संयम कहलाता है। तो यह संयम का भाव नहीं होने का नाम अविरति है। इंद्रिय संयम में भी किसी भी प्रकार की इंद्रिय के माध्यम से किसी भी तरह का कोई संयम नहीं होना, और जब इंद्रिय संयम नहीं होगा तो उसे प्राणी घात में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों के प्रति राग है। और जब अपनी इंद्रियों के प्रति राग हो जाता है तो फिर दूसरे के साथ कुछ भी गलत हो जाए हमें उसकी कोई चिंता नहीं, इसलिए दूसरे से द्वेष भी हो जाएगा तो वह उसके लिए पता नहीं पड़ेगा और वह उसको अच्छा मान लेगा, क्योंकि हम तो सुरक्षित हैं। तो ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, आप समझें इसको, एक राग की प्रवृत्ति से और एक द्वेष की प्रवृत्ति से। इंद्रियों का जो असंयम है उसमें राग की प्रधानता है, और जीवों का जो असंयम है वो उसी राग के कारण से वो द्वेष पैदा कर रहा है, वो द्वेष की प्रधानता है।
इसलिए आपने कभी सुना होगा कि जितना हमारे अंदर राग होता है उतना द्वेष भी होता है। राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। तो राग अगर हमारे अंदर अपनी इंद्रियों के विषयों के प्रति रहता है तो द्वेष भी उतना ही हमारे लिए जीवों की हिंसा में आ जाता है, उनकी हिंसा के लिए हो जाता है। ये दोनों चीज जुड़ी हुई हैं। इसलिए जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। राग के कारण से ही वह इंद्रियों की उन प्रवृत्तियों को अच्छा बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों को हानि पहुंचाने में, उनसे द्वेष करके उनकी हिंसा करने में कभी भी कोई भी अपने अंदर कष्ट महसूस नहीं करेगा। ये राग की प्रवृत्ति के कारण से होता है। राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। जहाँ राग है समझो वहाँ पर द्वेष भी है। किस रूप में है? तो इस तरीके से समझो, जिस चीज में आपको राग है तो फिर उससे संबंधित आपसे कही जाए कोई भी चीज कि इसमें हिंसा है तो आप मानोगे नहीं समझ आ रहा। कोई भी चीज मान लो आपसे कहा जाता है कि कुछ भी चीजें खाने के लिए मना किया जाता है। मान लो कोई भी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जैसे मान लो कि जैसे द्विदल होता है, मना किया जाता है कि भाई दही बड़े नहीं खाना। तो अब खाने का राग है, इसके कारण से हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें जीव उत्पत्ति होती है, वो जीवों की हिंसा का कारण है, हमारे द्वारा ही जीव मरते हैं उत्पन्न होकर के, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राग है तो राग के साथ ही हिंसा हो रही, राग के साथ ही द्वेष चल रहा है। अगर राग की कमी हो जाएगी तो अपने आप वह हिंसा छूट जाएगी। तो जो लोग किसी चीज को छोड़ पाते हैं, जब उनसे कुछ चीज को मना किया जाता है तो वो तब छोड़ पाते हैं जब उन्हें पहले अपने अंदर का राग छोड़ना पड़ता है। जीव दया का भाव तो बाद में आएगा, पहले भीतर से राग का भाव छूटना पड़ेगा। ये भीतर की मानसिकता है, मनोविज्ञान ये है। यानी कोई भी चीज आप बच्चों से कह रहे हो कि जैसे आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बच्चे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके अंदर उस चीज के प्रति बहुत राग भाव रहता है। इसलिए उनसे अगर कहा भी जाता है कि इसमें जीवों की हिंसा होती है, इसमें तरह तरह के जीवों का कुछ ना कुछ अवयव मिला हुआ है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उन्हें ये दिख रहा है कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा। सब लोग खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, मुझसे ऐसा बनेगा नहीं, मैं ऐसा चला नहीं पाऊंगा। और आज एक दिन ना खाऊं तो चलो जैसे तैसे फिर भी ठीक है, लेकिन एक महीना ना खाऊं, एक साल ना खाऊं, या पूरे जिंदगी भर ना खाऊं, ये तो संभव ही नहीं है। तो ये खाने में भी क्या है? ये राग चल रहा है। ये राग की जितनी तीव्रता होगी उतना ही उसके लिए बाहर द्वेष उन जीवों के प्रति रहेगा। तो वह उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर किसका मांस डला है, किसका खून डला है। अब जो है सो है। कभी कभी तो खाते हैं, अब कभी कभी भी खाते हैं, तो कभी कभी मांस खाते हैं क्या? कभी कभी खून पीते हैं क्या? तो कभी कभी भी मांस और खून वाली चीजें अगर सेवन में आ रही हैं तो भी वो है तो है, भीतर से भी भाव गया तो नहीं। तो राग की इस तीव्रता के कारण से ही द्वेष की भी प्रवृत्ति बनी रहती है। ये इससे सिद्ध करना चाह रहा हूं। जहां पर इंद्रियों का असंयम है वहीं पर जीवों का भी असंयम हो गया। इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ इतना सोच लेगा कि हम इन चीजों को नहीं भी खाएंगे तो क्या हमारा जीवन नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें खाने की, हम दूसरी अच्छी चीजें खाएंगे, अगर वो अपने मन को इस तरीके से संभाल ले और उस वस्तु के प्रति राग छोड़ दे तो उससे संबंधित जो जीव हिंसा है वो भी उसके लिए बच जाएगी और उसके प्रति उनके दया के भाव भी उस जीव के प्रति आने लगेंगे। चलो कम से कम हमारे निमित्त से अगर हम उस वस्तु का सेवन नहीं कर रहे हैं तो उससे जो जीव घात हो रहा था वो हमारे निमित्त से नहीं होगा, या हम उसमें निमित्त नहीं बनेंगे, हम उससे बच गए। जीव घात तो चलता रहेगा लेकिन हम उससे बच गए। बचाना अपने आप को है। तो जब भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का कोई त्याग करने का भाव आता है वो ये सोचता है मैं नहीं करूंगा, तो भी तो हो ही रहा है। अब हमारे चमड़ा नहीं पहनने से कोई चमड़े के कारखाने बंद तो नहीं हो जाएंगे, लेदर की बेल्ट तो फिर भी बनेंगी, जूते बनेंगे, सब बनेंगे, तुम नहीं पहनो मत पहनो। तो वो सोचता है कि हमारी अलग हो जाने से क्या होएगा। तो समझना यह है कि कर्म का बंध हमारे अंदर हो रहा है, हमें उससे बचना है तो हमें ही त्याग करना होगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरे सब हिंसा के साधन बंद हो जाएं, कि स्लॉटर हाउस बंद हो जाएं, कि लेदर के कारखाने बंद हो जाएं, ये कभी नहीं होएगा।
हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। इसलिए ये जो तत्व का ज्ञान है वो स्व के हित के लिए होता है। तो बंध के जो हेतु हैं ये हमेशा जीवों के अंदर चल रहे हैं, और जहाँ पर भी ये जीव रहेंगे वहाँ संसार है, और उस संसार के अंदर ये बंध के हेतु हमेशा दिखाई देते रहेंगे। जो जीव इनमें से बचने की कोशिश करेगा वो बचेगा, नहीं कोशिश करेगा तो वो उसी में पिसता रहेगा। तो जब भी कभी व्यक्ति के लिए ये भाव आए कि हमें ही क्यों या हमारे करने से क्या फर्क पड़ जाए, तो ये भाव भी उसके अंदर इसलिए आता है क्योंकि उसे कसाय की तीव्रता, राग की तीव्रता से उसके लिए इतना अज्ञान छाया हुआ है कि वह ये नहीं समझ पा रहा है कि इससे हमारा ही हित होने वाला है। तो उसे स्वहित की कोई चिंता नहीं होती। इसलिए ये जितने भी ये बंध के हेतु बताए जा रहे हैं ये सब अपनी आत्मा को संसार के कारणों से रोकने के लिए हैं। संसार में तो ये कारण हमेशा बने रहेंगे, आप बचाओ अपने आप को जितना बचा सकते हो बस। अब हम ही कैसे बचाएं, सब तो बचें तब तो ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हिम्मत तो आपको अपनी करनी पड़ेगी, तभी ये संभव है। अब आप देखो कि हमारे साथ में त्याग करने वाले और 4 लोग हों, वो भी कर दे वो भी कर दे तो मैं भी कर दूंगा। लोगों की हिम्मत नहीं होती कुछ भी चीज़ से बचने की, त्याग करने की। जिन लोगों की हिम्मत नहीं होती वो हमेशा एक दूसरे को देखते हैं। कई बार अगर किसी से कोई त्याग करने के लिए आपस में भी कोई बातचीत करता है तो वो कहता तू कर दे तो मैं भी कर दूंगा। मतलब कि उससे कोई मिलना चाहिए, उसे भी ये लगना चाहिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ भी और भी 20, 25, 50 हमारे जैसे लोग हैं, नहीं तो पता पड़े कि दुनिया में हम ही बस अलग हो गए, बाकी सब भोग रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हम ही बस अलग हो गए। तो इसलिए आदमी भी अपने त्याग के लिए दूसरे साथी को ढूंढता है, जबकि इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। जिससे तत्व का ज्ञान हो जाएगा, जिससे बंध और बंध के कारणों का ज्ञान हो जाएगा, तो वह खुद अपने में पुरुषार्थ करेगा कि मुझे इन कारणों से बचना है, इसलिए मुझे अविरति से दूर हटना है, मुझे व्रत लेना है, मुझे अपना संयम बना करके रखना है। जिसको नहीं करना है ना करे, क्योंकि उसे खुद अपना हित दिख रहा है। तो बंध के कारण जान करके ही हम बंध से मुक्ति भी कर पाते हैं, अगर हम बंध के कारणों को ढंग से जानेंगे तो। जिन जीवों के लिए त्रस हिंसा का त्याग होने के बावजूद भी स्थावर जीवों की हिंसा का अगर त्याग नहीं होता है, तो भी आचार्य कहते हैं घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए बिना प्रयोजन होने वाली हिंसा का तो त्याग करो। जितना काम का है, अपने लिए जीवनोपयोगी जो चीजें हैं, उसके अलावा जो कुछ भी है उसका भी त्याग होना चाहिए। तो इस तरीके का जब त्याग का भाव आएगा, तब जाकर के वह स्थावर जीवों की भी हिंसा से बच करके उनके प्रति भी दया भाव के साथ चलेगा। तो ये दया भाव को बढ़ाने वाले और अपनी इंद्रियों के असंयम को कम करने वाले या राग को कम करने वाले ये जो भाव हैं, ये विरति के भाव कहलाते हैं। इसलिए अविरति का त्याग होने पर ही भीतर से कर्म के बंध का एक बहुत बड़ा कारण रुक जाता है। कारण रुकने का मतलब हमने उस कारण को ही नष्ट कर दिया जिससे वो कर्म का बंध होता था। ये किसको करना है? ये हम ही को करना है। ये जो 5 हेतु बताए जा रहे हैं, ये समझ लो ये 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनके कारण से कर्म का बंद होना है। 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं। अब जैसे कोई भी घर में 5 बड़े बड़े दरवाजे हों और किसी पर भी कोई सुरक्षा ना हो, तो सब जानवर आएंगे, सब चोर चक्के आएंगे, सब आएंगे, कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। एक एक दरवाजा बंद करो, तब अपनी कोई चीजें सुरक्षित होंगी। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि प्राणी संयम में अहिंसा का भाव ही प्रधान है। किसी भी तरीके की हिंसा की अनुमोदना कषाय में आती है, चाहे वो देशभक्ति के लिए ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि देश प्रेम व्रतियों के लिए नहीं होता, लेकिन अपने सैनिक के मरने को गलत और दूसरे के मरने को सही ठहराने से, कषाय बढ़ाकर कर्म बंद करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कषाय की तीव्रता के कारण हमें सभी त्रस्त जीवों की हिंसा से विरक्ति का भाव भी नहीं आता। इसकी मंदता में कभी पशुओं के लिए, कभी पक्षियों के लिए दया का भाव आ जाता है।
हमने जाना कि कषाय की कमी करने के लिए हमें हिंसा न करने का संकल्प लेना होगा, जैसे अणुव्रति के 10 हिंसा नहीं करने का संकल्प होता है। जिनके अंदर 10 जीवों की रक्षा के भाव नहीं होते, उनके कभी स्थावर जीवों की रक्षा के भाव नहीं आ सकते। वे किसी अन्य उद्देश्य, नाम, ख्याति के लिए जल कायिक जीवों को बचाना आदि योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उनके भाव सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करने के होते हैं। हमने जाना कि दया भाव से असंयम भाव में विरक्ति आती है। 6 प्रकार के इंद्रिय संयम में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रियां और मन का किसी भी तरह के संयम का भाव नहीं होता। इस प्रकार 12 अविरति भावों में 6 प्राणी संयम बाहर की अपेक्षा और 6 इंद्रिय संयम भीतर की अपेक्षा होते हैं। हमने जाना कि इंद्रिय संयम में राग की और प्राणीय संयम में इस राग से उत्पन्न द्वेष की प्रधानता होती है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है। इंद्रियों के प्रति राग के कारण दूसरों के प्रति द्वेष होता है और फिर प्राणी घात से भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे दही बड़े खाने में राग हमें द्विदिल में हो रही जीव हिंसा से फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को कुछ खाने की मना करने पर उन्हें लगता है कि वे उसके बिना कैसे रहेंगे, वे चाहे उसमें मांस और खून के अवयव ही क्यों ना मिले हो। अतः जहाँ इंद्रिय संयम है वहीं प्राणीय संयम भी होता है। जब हम अंदर का राग छोड़ पाते हैं तभी कोई चीज छोड़ पाते हैं और तभी उससे संबंधित जीव हिंसा से बच पाते हैं। यही भीतर का मनोविज्ञान है। हमने जाना कि जब हम किसी वस्तु का सेवन नहीं करते तो हमारे निमित्त से उसमें जीव घात नहीं होता। लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरे त्याग करने से तो हिंसा बंद नहीं होगी, स्लॉटर हाउस या लेदर के कारखाने बंद नहीं होंगे। ऐसी सोच कषाय की तीव्रता और अज्ञान के कारण होती है। हमें समझना है कि कर्म का बंध तो हमारे अंदर हो रहा है, हमें उससे बचना है। यह तत्व का ज्ञान स्वहित के लिए होता है। संसार में बंध के हेतु हमेशा जीवों के अंदर चल रहे हैं, लेकिन जो इनसे बचने की कोशिश करेगा वही बचेगा। लोग बेवजह त्याग करने के लिए दूसरों का साथ ढूंढते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वह गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो बंध के कारणों को जानेगा वह खुद ही पुरुषार्थ कर अविरति से दूर हट जाएगा। जिन गृहस्थों के लिए त्रस हिंसा का त्याग है लेकिन स्थावर हिंसा का नहीं है, उन्हें अप्रयोजनीय हिंसा का त्याग करना चाहिए, जिससे स्थावर जीवों के प्रति भी दया का भाव आए। अविरति का त्याग होने पर भीतर से कर्म बंध का एक बहुत बड़ा कारण रुक जाता है। बंध के 5 हेतुओं को हम 5 बड़े बड़े दरवाजे समझ सकते हैं जिनसे कर्म बंद होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमें एक एक दरवाजे को बंद करना होगा। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे।
आज का सवाल है, इंद्रिय असंयम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 7। अध्याय 8 की कक्षा 4 के आज के सवाल का सही उत्तर है 12। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें कर्मबंध जैसे कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया, ताकि हम डेली लाइफ में कर्मबंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ मिलने लगेंगी। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं।